बिहार की लोक कथा शीत बसंत। एक समय की बात है, एक राजा के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौरा और गौरैया रहते थे। एक दिन गौरैया गौरा से बड़े दुखी स्वर में कहा, देखिए जी, मेरे मरने के बाद आप दूसरी गौरैया मत लाइएगा, वरना मेरे बच्चे को बड़ा दुख होगा। गौरा ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद गौरैया की मृत्यु हो गई। गौरा दूसरी गौरैया ले आई। नई गौरैया ने दूसरी गौरैया के अंडे को अपनी चोंच से गिरा दिया। इस पूरी घटना को रानी देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। रात को राजा से सोते वक्त रानी ने राजा से कहा, हे राजन, मेरी मृत्यु पश्चात मेरी सौतन मत ले आइएगा, वरना मेरे बच्चे को भी गौरैया के बच्चे की तरह बड़ा दुख होगा। राजा ने कहा, अरे मेरी रानी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी तुम्हारी सौतन नहीं ले आऊँगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद रानी की भी मृत्यु हो गई। राजा दूसरी रानी ले आया। राजा के पहली रानी से 2 बेटे थे। बड़े का नाम था शीत और छोटे का नाम बसंत था। एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद रानी को जा लगी। रानी को बड़ा क्रोध आया। वह कोप भवन में जाकर बैठ गई। शाम को राजा ने पूछा तो रानी ने बड़े आवेश में आकर कहा, हे मेरे राजा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सामने शीत बसंत का कलेजा काट कर ले आओ। राजा बड़ा परेशान हुआ। उसने बहेलियों को आदेश दिया कि शीत बसंत को जंगल में ले जाकर उनका कलेजा काटकर रानी के सामने प्रस्तुत किया जाए। बहेलियाँ शीत बसंत को जंगल में ले गए तो शीत बसंत ने रोते हुए कहा, ओ बहेलियों, हम पर दया करो, हमारे गले में सोने के हार हैं, इन्हें ले लो और हमें जिंदा छोड़ दो। उसमें से एक बहेलिया ने कहा, अरे इन्हें मरने के बाद ये हार वैसे भी हमारे हो जाएंगे। ये बात सुनकर एक बूढ़े बहेलिया ने कहा, अरे पापी, कुछ तो दया कर, क्यों इन मासूमों की जान लेने पर तुला है? हमें इन बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद बहेलियों ने सोने के हार ले लिया और 2 खरगोश मारकर उनकी मांस रानी को दे दिया। रानी बहुत खुश हुई। जंगल में शीत बसंत अकेले हो गए। चारों तरफ जंगली जानवरों के डर और भूख से उनका बुरा हाल था। शीत ने बसंत को हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, मेरे भाई, तुम इस पेड़ के नीचे इंतज़ार करो, मैं पास के किसी गांव से तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर शीत पेड़ के नीचे बसंत को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में निकला। बहुत दूर जाने पर एक गांव दिखा। वहां की राजकुमारी शीत को देखकर उस पर रिझ गई। राजकुमारी के पिता ने शीत को अपना घर जमाई बना लिया और शीत बसंत को भूलकर वहीं बस गया। उधर बसंत को रो रो कर बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, बसंत के रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जंगल की परियां बसंत के पास गई और उसे रोने के कारण पूछा। बसंत ने रोते हुए पूरी बात बताई। परियों ने बसंत से कहा, तुम हमारे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। यह कहकर परियां बसंत को अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ बसंत के बड़े ठाट थे। एक बड़े नौकरों से भरे सोने के महल में बसंत रहने लगा। परियों ने उसको आमोद प्रमोद के सारे प्रबंध कर दिए। बसंत का जीवन मज़े से कटने लगा। उधर काफ़ी दिनों बाद शीत को बसंत की ध्यान आया। वह वापस जंगल में आया तो बसंत को परियों के साथ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दोनों भाई एक बार फिर मिल गए। शीत ने परियों से बसंत को अपने साथ राजकुमारी के घर ले जाने की अनुमति मांगी। परियों ने बसंत और शीत को ढेर सारा धन देकर विदा किया। राजकुमारी के राज में बसंत ने चरवाही का काम संभाला और शीत ने खेती शुरू की। राजकुमारी दोनों के लिए खाना बनाती थी, पर दोनों के भोजन अलग अलग बनाती थी। शीत के भोजन में पकवान होते थे, पर बसंत को वह पत्थर के जैसी रोटियां देती थी। बसंत चुपचाप तो रोटियां लेकर अपने कमरे में रखा था और परियों को दिया भोजन करता था। एक दिन दोपहर में दोनों भाई साथ खाने बैठे। शीत ने मजाक में बसंत से अपनी थाली बदल ली। बसंत से कहा, भैया कृपा कर मेरा भोजन मुझे दे दो।
इस पर सीत ने कहा, अरे देखो तो तेरी भाभी ऐसा क्या देती है तुझे खाने में जिससे तू इतना तगड़ा हो गया है। खाने का पहला निवाला मुख में डालते ही सीत को पत्थर जैसा लगा। उसने निवाला थूक कर कहा, क्या तू एक खाता है? बसंत ने कहा, नहीं भैया, भाभी तो मुझे पत्थर जैसी रोटियां बनाकर देती थी, पर मैं तो परियों का दिया खाना खाता था। मैंने वे सारी रोटियां अपने कमरे में रखी है जो भाभी मुझे खाने को देती थी। ये सुनकर सीत ने थाली राजकुमारी के मुंह पर दे मारी और दोनों भाई राजकुमारी का राज छोड़कर परियों के महल रहने को आ गए। परियों ने उनका बड़ा स्वागत किया और दोनों भाई सुख से रहने लगे। बहुत समय गुजरने पर सीत ने कहा, भाई यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए, मुझे अपने घर और माँ पिताजी की याद आती है, चलो अब अपने घर चलें। बसंत ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी अब घर की बहुत याद आती है। दोनों ने परियों से विदा ली और अपने घर को चले। उधर काफ़ी दिनों बाद राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने दूसरी रानी को जंगल में छोड़ देने का एक आदेश दिया, जहां उसे जंगली जानवरों ने नोच खाया। पर अब राजा गरीब हो गए थे, उनका राज उनसे छीन गया था। वे बूढ़े और अंधे होकर भिखारियों सा जीवन जी रहे थे। जब उन्होंने अपने बेटे के आने की खबर मिली तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। सीत बसंत हाथी और घोड़ों पर ढेर सारा सोने हीरे के आभूषण और सामान वापस लेके आए। राजा के राज उन्हें वापस मिल गया और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। यह बिहार की लोक कथा है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।